कहानी की शुरुआत होती है अस्पताल से, जहाँ पर डॉक्टर कहती है सूजी से कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे ट्रिपलेट्स होने वाले हैं। नर्स बातें करती, यंग लड़कियाँ आजकल अपने बारे में तो नहीं सोचती और डॉक्टर काफी गुस्सा होती है। कहती तुम्हारी प्राइवेट लाइफ कितनी मेसी है। नर्स बातें कहती इसके प्रोफाइल में लिखा ये तो बस 18 साल की है, ये कितनी बेशरम है ना। बेवजह वो तो सूजी को ताने मारते और सूजी अपनी रिपोर्ट को देखती है, सोचती ये कैसे हो सकता है और याद करती है जहाँ कुछ महीने पहले एक पागल कहता है ये मेरी वाइफ है ना। और सूजी कहती है अंकल आंटी मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे मत बेचो। तो आंटी कहती तुम्हें बस इसे एक बच्चा ही तो देना है ना। और वो यहाँ पर बदतमीजी करता है कि सूजी उसे धक्का मारती है कि तभी सुमी कहती है जो कहते हैं वो कर लो, वैसे भी ब्राइड प्राइस के नाम पे हमें तो 3 लाख मिले हैं ना और खुश नसीबों की हम तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। तो सूजी कहती है तुमने मेरे पेरेंट्स के पैसे भी चुरा लिए, मेरा घर भी तुम सबने हड़प लिया और तुम सब मुझे बेचना चाहते हो। जोर से उस मैन को वो तो बाइट कर लेती है और वहाँ से वो तो धक्का मार के भाग जाती है। आप सब तो सूजी के पीछे भागते हुए जाते और सूजी भागते हुए एक वेयर हाउस में आ जाती है। उसकी आंटी चिल्लाती है वहाँ मत जाओ वरना वो सब तुम्हें पकड़ लेंगे और जाने नहीं देंगे। पर सूजी वहाँ से भाग जाती है। फिर आवाज़ों को सुनती किसी के चिल्लाने की, जहाँ पर कहता है मिस्टर फू प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जिंदा छोड़ दो। और यहाँ हम हमारे हीरो मिस्टर फू को देखते हैं जो कि माफिया बॉस है और यहाँ पर गुंडा तो फू से माफी मांगता है। सेक्रेटरी तो उस गुंडे की 12 बजा रहा होता है। वो कहता है काफी आवाज आ रहा है, इसे उठाकर यहाँ से बाहर फेंको, हाथ पैरों को तोड़ देना। अब ये सब सुनकर सूजी काफी डर जाती है और तभी वहाँ उससे कंटेनर गिर जाता है। वो कहता है वहाँ पर कौन है। तो सूजी सामने आती है रोती हुई आंखों से। तो फू सोचता है ये लिटिल रैबिट यहाँ पर क्यों घूम रही है। और तभी उसके अंकल आंटी चिल्लाते हैं सूजी हमने कहा वापस आ जाओ, वो पागल तुम्हारे लिए परफेक्ट है। कि सूजी सोचती है मेरे पीछे तो लोमड़ी पड़ी है और सामने मेरे टाइगर पड़ा है, अगर मरना ही है तो इसके हाथों से मर, एटलीस्ट मुझे उस पागल से शादी तो नहीं करनी पड़ेगी ना। और भागती फू के पास वो तो चली जाती है, कहती है जेंटलमैन प्लीज मुझे बचा लो। सेक्रेटरी सोचता है लड़की अब तो गई, इसने मिस्टर फू के हाथ को टच किया है और मिस्टर फू को लड़कियों का टच तो बिल्कुल नहीं पसंद। अब यह फू तो नाइफ से सूजी को डराता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है कि फू कहता है पर मुझे क्या मिलेगा। सूजी कहती आप मुझे उन सबसे बचा लो, फिर आप जो कहोगे ना मैं वो करूँगी, कुछ भी। और वो तो वाइन के ग्लास को उठाती है और पी जाती है। फिर आगे फू तो सूजी को होटल लेकर आ जाता है। वो कहती है आप क्या करना चाहते हो। तो फू कहता है तुमने कहा था ना कि तुम कुछ भी कर सकती हो। तो सूजी कहती है क्या करना है। कि फू इसके पैर को खींचता है और उसके लिप्स को टच करता है, कहता है बताओ तुम मेरे लिए क्या ही कर सकती हो। और यहाँ पर वो तो सूजी को किस करता है। इनका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है और तभी फू तो सूजी के हाथों को बांधता है और यहाँ पर दोनों तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी अपने सामने तो फू को देखती है और काफी डर जाती है, कहती मेरे बैक में कितना पेन हो रहा है, सारी गलती इनकी है और ये कितने डरावने हैं ना। रूम से वो तो भाग जाती है कि बाहर सेक्रेटरी से एम्प्लॉय कहता है मिस्टर फू को तो वुमेन से एलर्जी है ना और वो किसी वुमेन को लेकर आ गए हैं। सेक्रेटरी कहता है तुम्हें याद है इससे पहले एक वुमेन ने बॉस को टच करने की कोशिश की थी तो बॉस ने उसके पैरों को तोड़ दिया था। मुझे तो सोच के डर लग रहा है। ये सुनकर यहाँ पर सूजी काफी डर जाती है। वो को देखती है, सोचती है बस टच करने से इन्होंने पैर तोड़ दिए थे तो फिर मेरा ये क्या करेंगे, मैंने कल रात को तो उतना कुछ किया था। और वहाँ से वो तो भाग जाती है और फ्लैशबैक के सीन यहाँ पर खत्म होता है वापस से सूजी का। कहती मैं मिस्टर फूक के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कि तब डॉक्टर कहती है बच्चा तुम चाहती हो कि नहीं। मुझे याद है तुम्हारी दादी तो अस्पताल में भर्ती है ना, उनकी दिल की सर्जरी करनी है, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे और ऊपर से तुम तो माँ बनने वाली है, बच्चा तो इनलीगल कहलाएगा बिना बाप के। सूजी सोचती दादी के इलाज के लिए तो 2 लाख रुपए चाहिए और बेबी का खर्चा मैं कैसे उठा पाऊंगी। रोती है, कहती बेबी आई एम सॉरी पर मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकती, मॉम इस काबिल है ही नहीं, तुम बस मेरे साथ में सफर ही करोगे। और यह वो तो अबॉर्शन की बात कहती है कि नर्स यहाँ पर हंसते हैं, कहते देखो इस लड़की का एक मैंने फायदा उठा लिया और उसे पता भी नहीं चला, इसका बच्चा कितना अनलकी ना। ढेर सारे ताने मारती हैं कि सूजी वहाँ से चली जाती है और उसे अस्पताल में तो वो अपनी माँ के साथ में आया होता है। माँ कहती तुम मेरे खानदान के इकलौते बेटे हो पर तुम हमेशा शादी करने से मना करते हो, बताओ मैं क्या करूँ, मैं अपने ग्रेट ग्रैंडसन को कब देख पाऊंगी। तो वो कहता है माँ आप तो जानती हो ना कि मुझे वुमेन से एलर्जी है। तो माँ को समय कहती तुम तो 30 साल के हो चुके हो और आज तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी, तुम्हारी शादी कैसी होगी। तुम्हें कोई मैन वाली परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा इलाज करवा दूंगी। कि वो तो सूजी को याद करता है, कहता है रहने दो।
और वो अपनी माँ को लेकर जा रहा होता है कि वहाँ से तभी सूजी जाती है और बीच में तो पर्दा आ जाता है, पर वो तो सूजी को देख लेता है और कहता है लड़की तो वही है ना। भागते जाता कि सूजी वहाँ से जा चुकी होती है और वो सोचता है ये तो गैइनोलॉजिकल डिपार्टमेंट में गई थी, क्या ये प्रेग्नेंट है। फिर आगे सूजी तो फूड डिलीवरी करने जाती है, कहती से मुझे दिन के तो बस कुछ 200-300 रुपये मिलते हैं, पता नहीं मैं कब 2 लाख रुपए जमा कर पाऊंगी। और वो खाना लेकर ऑफिस में भागते हुए जाती है, जहाँ पर उसकी कजन मिल जाती है सुमी। गुस्से में चिल्लाती तुम इतने दिनों से कहाँ थी, वो पागल अभी भी तुम्हारा वेट कर रहा है, चलो मेरे साथ। सूजी को पकड़ती है कि सुमी के हाथ में से तो कप नीचे गिर जाता है। वो यहाँ पर काफी गुस्सा करती है, कहती इतना महंगा कप तुमने तोड़ दिया। सूजी कहती मैंने कुछ नहीं किया, कि वो तो सूजी के लगा ही देती है। अब सूजी यहाँ पर नीचे गिर जाती है और उसकी रिपोर्ट भी गिर जाती है, उसे यहाँ पर तो चोट आ जाती है। तभी सुमी तो रिपोर्ट को उठाती है, कहती है तुम माँ बनने वाली हो, मेरी फैमिली तुम्हारी शादी करवा रही है और तुम बाहर मैन के साथ में ऐश कर रही हो। तभी वहाँ पर उसके दोस्त आ जाते, कहती है सब क्या हो रहा है। तो सुमी कहती है इसकी भोली शक्ल पे मत जाना, ये तो 1 नंबर की बेशरम है, देखो पता नहीं किस वर्ल्ड मैन के बच्चे की माँ बनने वाली है। सब कहते कितनी क्यूट दिखाई देती है, उसकी प्राइवेट लाइफ कितनी मेसी है। तो सूजी यहाँ पर खड़ी होती, कहती ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर वो कहता सेक्रेटरी से तुमने उस रात के बारे में पता किया। सेक्रेटरी कहता उसका नाम तो सूजी है, उसकी कोई फिक्स जॉब तो नहीं है और वो ढेर सारे पार्ट टाइम जॉब करती है पैसे कमाने के लिए। तो वो यहाँ पर कंपनी चलने की बात करता है और यहाँ कंपनी में तो सब सूजी को ताने मारते हैं। तभी सुमो सोचती अगर उस पागल की फैमिली को पता चला कि सूजी माँ बनने वाली है तो वो पैसे देने से मना करेंगे। और कहती फ्रेंड से इस बेशरम को पकड़ो। अब सूजी चिल्लाती तुम ये सब क्या कर रही हो। कि सुमी कहती इस बच्चे की कहानी मैं तो भी खत्म ही कर दूंगी। और वो तो यहाँ पर चेयर को उठा लेती है। सूजी यहाँ पर हेल्प के लिए चिल्लाती है और सुमी मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पर वो कहता है स्टॉप, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। और वो अपने सामने तो सूजी को देखता है, सब यहाँ पर तो डर जाते हैं। वो सोचता है ये लिटिल रैबिट यहाँ पर क्या कर रही है, इसके हाथों में भी चोटें आई हैं। तभी सुमी कहती बॉस आप यहाँ क्या कर। तो सेक्रेटरी गुस्से में कहता है बॉस को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई इनोसेंट पीपल्स को परेशान करे। अब सब यहाँ पर डर जाते हैं, कहते मास्टर फू हमने जो किया सुमी के कहने पर किया। दूसरे कहती है हमें प्लीज माफ कर दो। तो वो गुस्से में कहता है तुमने किस हैंड का यूज किया। तो सुमी कहती है मैंने कुछ नहीं किया, सारी बातें गलत फहमी है, आप पूछ सकते हो। तो वो कहता है सूजी से बताओ किसने तुम्हें परेशान किया। तभी सुमी गुस्से में सूजी को देखती है, सोचती मैं तो सूजी को इतना डरा चुकी कि कभी किसी के सामने मेरी शिकायत ही नहीं कर पाएगी। सूजी काफी डर रही होती, वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ कहो। तो सूजी सोचती यहाँ पर सबने तो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को देख ही लिया है और सबको बातें पता चल गई है, ये बात है मिस्टर फू को पता चली तो इनकी यहाँ पर इज्जत की भी तो बदनामी हो जाएगी ना। और कहते हैं सारी बातें बस गलत फहमी है, मैं यहाँ पर बस खाने की डिलीवरी करने आई थी। तो वो सोचता है सब इसे इतना परेशान कर रहे हैं और डर के मारे कुछ कह भी नहीं रही है, आखिर इसने कितना कुछ सहा है अपनी लाइफ में कि कंप्लेन करना भी नहीं जानती। तो सुमी कहती है बॉस आपने सुना ना, हमने कुछ नहीं किया। तो वो गुस्से में कहता है इन सब को जॉब से निकालो और कंपनी से बाहर फेंक दो। अब सब तो माफ़ी मांगते रह जाते हैं और बॉडीगार्ड्स उन्हें लेकर चले जाते हैं। तभी सूजी सोचती ये तो माफिया बॉस मास्टर फू है ना, किसी की भी डेथ का और जीने का ही फैसला करते हैं। और फू तो रिपोर्ट्स पर पैर रख देता है और सूजी के पास आता है, उसके हाथों को देखता है। सूजी कहती ये तो मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी, थैंक यू, मुझे लेट हो रहा है। जाती कि फू उसे पकड़ लेता है, कहता है सेक्रेटरी तुम जाके इसकी फूड डिलीवरी करो। सेक्रेटरी कहता है क्या मैं। सूजी कहती रहने दो ना। कि यहाँ पर फू तो सूजी को गोद में उठा लेता है, कहता है तुम मेरे साथ चलोगी। फिर ऑफिस में वो तो सूजी के हाथों पर मेडिसिन को लगाता है। सूजी कहती है मास्टर फू मैं खुद ही कर सकती हूँ। वो कहता है हिलना बंद करो। और सूजी सोचती ये कितने केयरिंग है ना। और यहाँ पर बैंडेज करता है और कहता है बताओ क्या तुम प्रेग्नेंट हो। कि वो सेक्रेटरी की बातों को याद करती है कि ये तो बहुत ही क्रूल टाइप के पर्सन है ना। सोचती कि मेरे भी टांगे तोड़ने वाले हैं। तभी फू उसे खींच लेता है, कहता है कहो क्या तुम प्रेग्नेंट हो। सूजी कहती एक्चुअली मैं। कि तभी वहाँ पर फू की माँ आ जाती है, कहती है तो ये तुम्हारी पसंद है, कितनी सुंदर है, कितनी इनोसेंट है, अब तो मुझे मेरा ग्रैंडसन मिल ही जाएगा। बहुत ही खुश होती है। तो वो कहता है माँ ऐसी बात नहीं है। माँ कहती 30 साल की लाइफ में तुमने पहली बार कोई अच्छा काम किया है। सूजी के हाथों को पकड़ती कहते तुम्हें कभी भी फू ने परेशान किया ना तो मुझे बताना, मैं इसकी अच्छी खासी धुलाई कर दूंगी। और वो तो अपने सर्वेंट्स को बुलाती जो कि ढेर सारे महंगे तोहफे ज्वेलरी और गोल्ड लेकर आते हैं। माँ कहती आज से तुम मेरी बहू हो, बताओ तुम्हें क्या पसंद है। और यहाँ पर वो तो शादी की तैयारी करने की बात करती हैं और वहाँ से बिना कुछ सुने वो तो चली जाती हैं।
सूजी यहाँ पर तो डर जाती, कहती मास्टर फू आई एम सॉरी, लगता है आपकी माँ को कोई गलत फहमी हो चुकी है। अभी सेक्रेटरी कहता है मिस्टर फू की माँ को ना अपने पोते पोतियों का बहुत ही ज्यादा शौक है। सूजी तुम ठीक तो हो ना, डरना मत उनकी बातों से। कि फू कहता है तुम्हें कोई काम नहीं है, चलो निकले यहाँ से। कि सूजी यहाँ पर खुश होती, सोचती बेबी तुम्हारे आने का कोई तो इस दुनिया में वेट कर रहा है। और कहती मास्टर फू क्या आपको बच्चे पसंद है? तो फू कहता है क्यों, क्या तुम हमारा बेबी चाहती हो? सूजी चुप हो जाती। फू कहता है मुझे बच्चे नहीं पसंद, और सोचता है लेकिन बच्चे अगर हमारे हो तो फिर तुम्हारी तरह बहुत ही क्यूट दिखाई देंगे। तो सूजी कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने यूं ही पूछ लिया। और सोचती है मास्टर फू के पास वैसे भी तो लड़कियों की कमी नहीं होगी, ये मेरे साथ में आखिर बच्चा क्यों चाहेंगे। तभी फू के यहाँ पर तो कॉल आ जाता है। वो कहता है तुम आराम करो, मेरी मीटिंग है, मैं चाहता हूँ कि सूजी उसके हाथ पकड़ लेती है। तो फू यहाँ पर स्माइल देता है, कहता है क्या बात है, तुम चाहती कि मैं तुम्हारे साथ में रुकूं? सूजी कहती एक्चुअली मैं आपसे कि वो पास आ जाता है। कहता है कहो। सूजी कहती कि आप मुझे दे सकते हो। फू कहता है तुम्हें क्या चाहिए? कि सूजी कहती मुझे पैसे चाहिए। और फू यहाँ पर तो शॉक हो जाता है। कि सूजी सोचती मेरे पास तो अबॉर्शन के लिए पैसे भी नहीं है, अभी के लिए मैं इसे उधार ले लेती हूँ। फू कहता है कितने चाहिए? तो सूजी कहती 3000। तो फू सोचता है इसे 30 मिलियन चाहिए। मैंने सोचा कि इनोसेंट थी, पर ये भी तो पैसों की भूखी निकली। उसे अपना कार्ड देता है, कहते इस कार्ड की लिमिट नहीं है, जितने चाहे उतने पैसे खर्च कर सकती हो, ये तुम्हारे लिए कंपनसेशन है। और वहाँ से चला जाता है। कि वो कहती मुझे बस 3000 रुपये चाहिए थे। और सोचती मेरे पास अब तो अबॉर्शन के पैसे भी हो गए और दादी के इलाज के लिए भी पैसे मैं यूज़ कर सकती हूँ। मास्टर फू थैंक यू, मैं सारे पैसे आपको वापस कर ही दूंगी। और सेक्रेटरी तो सारी बातें सुनता है, सोचता है लड़की तो पैसों की भूखी निकल जाता है फू की माँ के पास और कहता है उस लड़की ने तो बॉस से 30 मिलियन मांगे हैं। माँ तो खुश होती, कहती कि आप बस इतने से पैसे, कोई बात नहीं। सेक्रेटरी कहता है 30 मिलियन थे वो। तो माँ कहती उसे पैसे पसंद है और मेरी फैमिली के पास पैसे हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है। ये सेक्रेटरी सूजी के घर में तुम ढेर सारे महंगे तोहफे भेजो और शादी के लिए कार्ड भी भेजो, मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। और सेक्रेटरी तो शू फैमिली में पहुंच जाती है, जहां पर अंकल आंटी बहुत ही खुश होते हैं। कहते हैं क्या मिस्टर फू मेरी बेटी सुमी से शादी करना चाहते हैं? तो सेक्रेटरी कहते हैं कि आपकी फैमिली की कोई और बेटी भी है? तो वो कहते नहीं, हमारी फैमिली की तो बस एक ही बेटी है सुमी। और यहाँ पर सेक्रेटरी तो गलती से शू फैमिली को ढेर सारे महंगे तोहफे और बिस्किट्स देती है सोने के। कहते सब तो डाउरी के तौर पर है, और वो सब लालची तो बहुत ही खुश होते हैं। तो सुमी कंपनी की बातों को याद करती है। कहती माँ लगता है मिस्टर फू को मुझसे पहली नज़र में प्यार हो चुका है। और यहाँ अस्पताल में दादी कहती सूजी तुम्हारे पास 2 लाख रुपए कहाँ से आए? मेरी सर्जरी के लिए तुम सच बातें बताना, तुमने कुछ गलत काम तो नहीं किया है ना? तो सूजी कहती दादी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सारे पैसे मेरे तो मेहनत के हैं। और तभी उसे अपने अंकल आंटी का फ़ोन आता है। कहते तुम घर आ जाओ वरना हम तुम्हारी दादी को तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में सारी बातें बता देंगे, फिर वो तो गुस्से में मर ही जाएगी ना। फिर अंकल सूजी तो घर आ जाते और यहाँ पर उसके अंकल आंटी फिर से सूजी को पैसों के लिए मिस्टर हुआंग को बेचने की बात करते हैं। कहते हमने तुम्हारी शादी इससे फिक्स करवा दी है। अब वो मैन तो सूजी को पकड़ लेता है, बदतमीजी करता है कि सूजी उस मैन को धक्का मार देती है, कहती है मैं माँ बनने वाली हूँ। और मिस्टर हुआंग तो काफी गुस्सा करते हैं, कहते मुझे मेरी डाउरी के 5 लाख वापस करो। कि आंटी कहती है मिस्टर हुआंग आप एक बार सूजी को ट्राई तो करो, आपको बहुत ही पसंद आएगी। कि तभी सूजी उसे धक्का मार देती है और कहती है ये बच्चा तो मिस्टर फू का है। अब सुनते सब यहाँ पर तो काफी जोर से हंसते हैं और कहते हैं मिस्टर फू तो सुमी से शादी करने वाले हैं, तुम हमसे मजाक कर रही हो। ये सुनकर सूजी सोचती है सुमी कितनी ब्यूटीफुल है ना, मिस्टर फू के पसंद तो आएगी ही, पर ये बच्चा भी तो उनका है ना, क्या वो मेरी हेल्प करेंगे? और तभी सुमी यहाँ पर गुस्सा करती, कहती ठीक है तो मिस्टर फू को कॉल करके यहाँ बुला लो, वो इस बच्चे का बाप है। और यहाँ मिस्टर फू तो बिजनेस मीटिंग में होते हैं कि सूजी उसे कॉल करती है। वो कहता है ये तो वही है और बोलता है यह बातें। सूजी कहती मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या आप मुझे बचाने आ सकते हो? और यहाँ पर गुस्से में सुमी तो फोन को ही गिरा देती है। और वो तो कुछ सुन ही नहीं पाता, परेशान हो जाता है, कहता है मीटिंग में कैंसिल करता हूँ। सेक्रेटरी कार निकालो, सूजी परेशानी में है। और आज सुमी तो फोन को तोड़ देती है, कहती है झूठ कहना बंद करो, इस अस्पताल ले चलो अबॉर्शन के लिए। कि मिस्टर हुआंग कहते इसकी जरूरत नहीं है, पहले मैं इसके साथ ने प्ले करना चाहता हूँ। और वो तो सूजी को पकड़ लेते हैं कि यहाँ पर सूजी उसे जोर से किक मार देती है। और वो तो यहाँ पर दर्द में चिल्लाता है कि सुमी काफी गुस्सा होती है और सूजी की वो लगा देती है, कहती हिम्मत कैसे मिस्टर हुआंग से पंगा लेने की। और यहाँ हुआंग तो गुस्से में सूजी को मारने जाता है कि तभी वहाँ पर फू चिल्लाता है स्टॉप।
और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ में वो तो सूजी को बचाने आ जाता है। तो मिस्टर हुआंग कहते हैं, मिस्टर फू आप यहाँ कैसे? तो मिस शू कहती है, हमारे होने वाले दामाद है, ऑफकोर्स मेरी बेटी से मिलने आए हैं। मिस्टर शू कहते हैं, हम यहाँ पर फैमिली मैटर को सॉल्व कर रहे थे। तो फू कहता है, कैसा मैटर? तो मिस शू कहती है, मेरी भतीजी पता नहीं किस वर्ल्ड मैन के साथ में सोई है और वो अभी तो माँ बनने वाली है। वो सूजी को देखता है, वो सब तो हंसते हैं, कहते ये कह रही थी कि ये बच्चा आपका है, इसके तो कई मैन के साथ में अफेयर्स है। यहाँ पर सूजी तो रोती है, कह तारी बातें झूठे, मेरे कोई अफेयर्स नहीं है। कि यहाँ पर फू तो सूजी के पास जाता है कि मिस्टर शू पैसों की डिमांड करते हैं, कहते हैं हमें और भी ब्राइट प्राइस चाहिए। कि तभी सुमी कहती है, मेरे पेरेंट्स की बातों को मत सुनो, मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ फू तो सूजी के पास जाता है, अपने हाथों को बढ़ाता है। सूजी फू के हाथों को पकड़ती है और सब तो काफी शॉक हो जाते हैं। और फू गुस्से में कहता है, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन को टच करने की? तभी सुमी फू के हाथों को पकड़ती, कहती मैं आपकी फियांसी हूँ। कि फू उसे धक्का मार देता है और सेक्रेटरी बताते हुए ब्राइड प्राइस तो मिस सूजी के लिए थी, वो मिस्टर फू से शादी करने वाली है। ये सुनकर सबके तो होश उड़ जाते, कहते इसका मतलब ये बच्चा मिस्टर फू का है। और मिस्टर हुआंग तो डर जाते हैं और फू कहता है, तुमने किस हाथों से मेरी वाइफ को टच किया? अब हुआंग खुद को पनिश करता है, कहता है मुझे नहीं पता था कि आपकी वुमन है, वरना मैं ऐसा ना करता, प्लीज बॉस मुझे माफ कर दो। तो फू कहता है, इसे यहाँ से लेकर जाओ, हाथ पर तोड़ के इसे रोड पर फेंक देना। और सूजी काफी डर जाती है और फू गुस्से में कहता, तुम सबने मेरे बच्चे को उल्टा सीधा कहा, तुम्हारी फैमिली अब से रोड पे भीख मांगेगी। कि यहाँ पर सूजी को गोद में उठाता है, वो सोचती है इन्होंने मुझे बचा लिया। और तभी सूजी का यहाँ पर तो क्रेडिट कार्ड नीचे गिर जाता है जो कि फू ने उसे दिया था और सुमी उसे देख लेती है। फिर आगे से अस्पताल का सूजी कहती है, अब मिस्टर फू क्या करेंगे इस बच्चे के बारे में? कि वहाँ पर फू आता है, कहता है ये बच्चा मेरा है। सूजी कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं अबॉर्शन करवा लूंगी, ये बच्चा आपको परेशान नहीं करेगा। तो फू कहता है, मुझसे शादी कर लो। सूजी कहती है, क्या? तो फू कहता है, क्यों, तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती? तो सूजी सोचती है, मिस्टर फू जैसे पर्सन आखिर मुझसे शादी करना क्यों चाहेंगे? तो फू कहता है, बच्चा फू फैमिली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, तुम इस एग्रीमेंट को साइन कर दो कि प्रेगनेंसी के टाइम तुम तो फू फैमिली में रहोगी और बच्चा होने के बाद 1 साल बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, तुम हमेशा के लिए फ्री हो जाओगी। कहती तो शादी बस बच्चे के लिए है। कि तभी फू कहता है, प्रेगनेंसी के टाइम में तुम्हारी हर एक मांगे पूरी करूंगा और डिवोर्स के बाद मैं तुम्हें कंपनसेशन भी दूंगा। तो सूजी सोचती, मैं तो इस बच्चे को चाहती हूँ ना, इसे बचाना। और वो तो शादी के लिए हाँ कह देती। फिर आगे शादी के ब्यूरो में जहाँ पर कैमरामैन कहता है और पास आना है। अब यहाँ पर सूजी काफी डर रही होती है तो फू कहता है, क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा? सूजी कहती है, मैंने कब कहा? कि फू तो उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर दोनों का वेडिंग फोटो शूट होता है। फाइनली शादी हो जाती। फिर आगे वो तो फू के घर आती है जहाँ फू कहता है, आज से तुम इस फैमिली की यंग लेडी हो। तो सूजी सोचती सारी बातें एक सपना लग रही है। फिर वो तो घर में आती है जहाँ पर सब तो सूजी का बड़ा सा वेलकम करते हैं। सूजी सबके यहाँ पर हाई कर रही होती है। फू यहाँ पर बड़ा खुश होता है। तभी वो माँ आती है, बहुत ही खुश होती, बोलती ट्रिपलेट्स आने वाले हैं। सूजी तुम तो फू फैमिली की ना लकी स्टार हो, तुमने मुझे तो बहुत ही बड़ी खुशी दी है। और यहाँ पर वो तो अपने सर्वेंट्स को बुलाती है जो कि ढेर सारे महंगे तोहफे फिर से लेकर आते हैं। माँ कहती, लास्ट टाइम के तोहफे तुमने नहीं लिए थे ना, तो इस बार तुम मना नहीं कर सकती। तो फू लास्ट टाइम की बातों को याद करता है और कहता है, तुमने वो तोहफे क्यों नहीं लिए थे? तो सूजी कहती है, वो सब कितने महंगे थे ना, मैं नहीं ले सकती। तो माँ कहती, ऐसे कैसे, तुम आज से फू फैमिली की बहू हो और सारी चीजों पर तुम्हारा हक बनता है। और वो डाइटिशियन को, डॉक्टर को और नर्स को बुलाती, कहते आज से तुम्हारे साथ में 24 घंटे रहेंगे तुम्हारी केयर करने के लिए। सूजी कहते, आंटी सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तो माँ कहती, मैं तुम्हारी आंटी नहीं तुम्हारी माँ हूँ। और यहाँ वो तो सूजी को अपना खानदानी ब्रेसलेट देती है। सूजी मना करती है कि वो कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे मना तो नहीं कर सकती, रुको मैं और भी तोहफे लेकर आती हूँ। और वो यहाँ पे परेशान हो जाती है, कहती, मास्टर फू ये आपका है, मैं नहीं रख सकती, और वैसे भी हमें शादी बस कॉन्ट्रैक्ट है ना, आज नहीं तो कल डिवोर्स होने वाला है, तो इन चीज़ों पर मेरा कोई हक नहीं है। तो फू सोचता है सच में सूजी को पैसे नहीं पसंद, इसने गिफ्ट के लिए भी मना कर दिया, लगता है मैंने इसे गलत समझ लिया था। और फिर रात को माँ कहते, आज से तुम्हारा घर है, तुम जो चाहे वो खा सकती हो, पी सकती हो, बनवा सकती हो और जो चाहे वो करना। कि तभी वहाँ पर फू आता है, कहते, सूजी मैं तुम्हारे रूम को तैयार कर दिया है। तो माँ को समय कहती, तुम्हारा और मेरा क्या होता है, तुम दोनों की शादी हो चुकी हो ना, तुम दोनों एक ही रूम में सोओगे। तुम्हें आज से मेरी बहू की केयर करनी है, उसकी मसाज करनी है, सोने से पहले उसे कहानियाँ सुनानी है। और दोनों को जबरदस्ती वो तो रूम में भेज देती है जहाँ पर सूजी सोचती, अब मैं क्या ही करूँ, हम दोनों साथ में सोएंगे। कि तभी वहाँ पर फू आ जाता है।
सूजी उसे देखती रह जाती है। तो फू कहता है तुम ऐसे क्या देख रही हो, और यहाँ पर वो तो उसके पैरों को पकड़ता है कि सूजी काफी शाय फील करती, कहती मैं प्रेग्नेंट हूँ, हम ये सब नहीं कर सकते। तो वो कहता है कैसी बात कर रही हो, तुम्हें स्ट्रेच मार्क ना हो इसलिए मैं बस तुम्हारी मसाज कर रहा हूँ। अब वो यहाँ पर एम्बैरेस फील करती है कि वो उसके पैरों की मसाज करता है। तो सूजी सोचती इतने पावरफुल पर्सन मेरे पैरों की मसाज कर रहे हैं, कितनी अजीब बात है ना। कि वो सूजी को गोद में उठाता है, उसे बेड पर बिठाता है। तो सूजी काफी खुश होती, कहती क्या अब आप मुझे कहानी सुनाने वाले हो, मुझे बच्चों की कहानियां ना बहुत ही पसंद है। कि वो कहता है देखो इसे, इसमें बच्चे की केयर करने के बारे में सारी बातें लिखी है। और यहाँ पर वो तो सूजी को पढ़ के सुनाता है। सूजी बड़ी खुश होती है और सोचती है मिस्टर फू कितने अच्छे पापा बनेंगे ना, ये कितने जेंटल है और केयरिंग है। और कुछ टाइम बाद वो तो सो जाती है। कि फू सोचता है ये व्हाइट रैबिट कितनी क्यूट है ना। और यह सुमी से गुंडे कहते हैं तुमने 2 मिलियन लिए हैं, तुम कब पे करोगी। तो सुमी कहते मुझे बस 3 दिन और दे दो। तो गुंडे यहाँ पर हंसते हैं, कहते सबको पता कि फू फैमिली ने तुम्हारी फैमिली को ब्लॉक कर दिया है, तुम पैसे कहाँ से दोगी, क्या तुम खुद को बेचोगी। तो सुमी कहती है बस 3 दिन दे दो। गुंडे बोलते ठीक है 3 दिन बाद हम तुम्हारी किडनी बेच देंगे, हमें हमारे पैसे चाहिए। अब इनके जाते यहाँ पर सुमी को तो सूजी का कार्ड याद आ जाता है। और फिर वो तो शॉपिंग मॉल जाती जहाँ पर वो 2 मिलियन का डायमंड सेट बाय कर लेती है। और सोचती कमाल है इस कार्ड में तो पैसे हैं। शॉप वाली कहती आपका ये तो अनलिमिटेड कार्ड है, इसे आप संभाल के रखना। सुमी तो बहुत ही खुश होती, सोचती अब से इस कार्ड की ऑनर तो मैं हूँ। और यहाँ पर ऑफिस में फू को मैसेज आता है 2 मिलियन खर्च होने का। वो कहता है कार्ड तो मैंने सूजी को दिया था ना। और सूजी की बातों को याद करता है कि मैं इतनी महंगी चीजें कैसे ले सकती हूँ। कहता है लग्जरी शॉप और डायमंड के नेकलेस। सूजी आखिर तुम इतनी मासूम बनने का नाटक क्यों कर रही थी, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना। ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। और फिर घर पर जहाँ पर सर्वेंट्स खाना बना रहे होते हैं वहाँ पर फू आता है, कहता है खाना ऑयली और स्पाइसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सबको सूजी की खाने की पसंद बताता है और खाना बनाने का ऑर्डर देता है उसके हिसाब से। वो सूप को देखता है, सर्वेंट कहती मैम ने स्पेशली इसे बनवाया था यंग लेडी के लिए। तो वो कहता है इसमें न्यूट्रिशन बहुत ही कम है, चेरी की सूप के बनाने के लिए कहता है। तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस आपने तो कहा था कि मैं सूजी को बस पैसे चाहिए, तो फिर आप उनकी इतनी केयर क्यों कर रहे हो। वो कहता है सूजी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, और वैसे भी फू फैमिली के पास इतने पैसे हैं तो क्या मैं पैसे रख कर उसकी पूजा करूँगा, पैसे तो उड़ाने के लिए होते हैं ना। अब वो की जाते सेक्रेटरी तो स्माइल देता है, कहता है बॉस बात बच्चे की नहीं है, बात तो आपकी वाइफ की, आप उनसे प्यार करते हो। फिर मॉर्निंग में सूजी आती है, बताती कि सारा खाना तो मिस्टर फू ने बनाया है। वो तो काफी खुश होती है और सोचती है मिस्टर फू बच्चे की कितनी केयर करते हैं ना, मैं भी ढेर सारा खाना खाऊंगी और बच्चों को हेल्दी और सेफ रखूंगी, मैं इन्हें डिसअपॉइंट तो नहीं कर सकती। और तभी यहाँ पर माँ जाती, कहती सूजी मैंने तुम्हें तो महंगे कपड़े और ज्वेलरी दी थी ना, तुमने क्यों नहीं पहनी। तो सूजी कहती है माँ वो ज्वेलरी बहुत ही महंगी थी, टूट जाती तो। माँ कहती कौन सी बड़ी बात है, मैं फिर से न्यू बाय कर देती। और कहती फू से कि तुम सूजी को शॉपिंग पर लेकर जाओगे। तो फू कहता है ठीक है। सूजी कहती नहीं मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं। कि फू कहता है हम खाना खाने के बाद चले जाएंगे। और यहाँ पर सूजी काफ़ी शौक होती है कि फू सोचता है इसे शॉपिंग करना पसंद है, महंगी ज्वेलरीज और कपड़े पहनना तो ठीक है, जब तक कि सेटिस्फाई नहीं हो जाती मैं इसके लिए शॉपिंग करूंगा। फिर आगे फू तो सूजी के साथ में मॉल पहुंच जाता है। सब तो बातें करते सुना है कि मास्टर फू ने तो किसी गरीब लड़की से शादी की है, शायद बस खेलने की चीज है उनकी। और तभी वहाँ पर तो मैनेजर आ जाता है। तो फू कहता है मैंने आज का पूरा मॉल अपनी वाइफ के शॉपिंग के लिए बुक किया है। अब बॉडीगार्ड्स तो पूरे मॉल को खाली करवा लेते हैं और सब कहते हैं मिस्टर फू अपनी वाइफ से तो बहुत ही प्यार करते हैं। फिर मॉल में एम्प्लॉय कहती बॉस ये आपकी बेबी के लिए महंगे कपड़े और खिलौने हैं, हमने बाय कर लिए। फिर वो तो सूजी को शॉपिंग मॉल में लेकर जाता है और सूजी यहाँ पर डायमंड के सेट को बाय करने से मना करती है। तो फू कहता है मैं इससे अफोर्ड कर ही सकता हूँ। सूजी कहती है ऐसी बात नहीं है। कि फू कहता है तुम मेरी वुमेन हो और तुम हर चीज को डिजर्व करती हो। सूजी कहती है शॉप वाली से मुझे शॉप की सबसे सस्ती ज्वेलरी दिखाओ। शॉप वाली कहती ये रही, इसकी प्राइस बस 5 मिलियन है। सुनकर सूजी काफी शॉक हो जाती, कहती क्या 5 मिलियन। और फू से कहती चलो यहाँ से। कि फू कहता है पर तुम्हें तो महंगी चीजें बहुत ही पसंद है ना। सूजी कहती कैसी बातें कर रही है। वो कहता है शॉप के साथ ज्वेलरीज को मेरे घर भिजवा दो और बिल पे करता है। कि सूजी कहती रहने भी तो एक काफी है ना। कि फू गुस्से में कहता है मुझे लालची वुमेन से नफरत नहीं है, पर दिखावा करने वाली लड़कियां मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और तभी यहाँ पर सूजी तो बेहोश हो जाती। फिर अस्पताल में डॉक्टर तो फू को डांटते हैं कि आपकी वाइफ तो प्रेग्नेंट है, ऊपर से ट्रिपलेट्स की, ये काफ़ी वीक है, आपको इनकी केयर करनी होगी। तो फू कहता है मैं समझ गया।
और उसके जाते सूजी को यहाँ पर होश आता है कि फू उसे सूप पिलाता है। कहता है तुम्हारी बॉडी काफ़ी वीक है, तुम्हें मेडिसिन तो पीनी होगी। तो सूजी कहती ये तो बहुत ही कड़वा है। तभी फू यहाँ पर सूजी के लिए तो कैंडीज मंगवाता है। वो मना करती कि फू उसके हाथों में कैंडीज देता है, कहता है खा लेना इसे। सूजी कहती है मास्टर थैंक यू। फू कहता है बेबी के लिए तुम्हें इस टॉनिक को ख़त्म तो करना ही होगा। कि सूजी सोचती इसका मतलब सारा प्यार और केयर बस इनका बेबी के लिए है। फिर दोनों घर आ जाते जहाँ पर फूल तो बार बार सूजी को ढेर सारा खाना खाने के लिए दे रहा होता है और वो तो चुपचाप खाए जा रही होती। कहती मैं मना तो नहीं कर सकती ना। पर इस हफ्ते फू सूजी की केयर के लिए कर रहा होता है। फिर वो तो एक बाल्टी पानी लेकर आ जाता है। तो सूजी कहती इतना सारा पानी मैं कैसे पी सकती हूँ। कि फू कहता है पानी पीने के लिए नहीं, ये पानी तुम्हारे पैरों के मसाज के लिए है। तो सूजी कहती है मास्टर फू थैंक यू सो मच। तो फू कहता है तुम ज़्यादा मत सोचना, ये सब कुछ बस बेबी के हेल्थ के लिए है। सूजी कहती है मैं जानती हूँ और डोंट वरी, मैं बेबी को सेफ रखूंगी। फिर आगे ऑफिस में माँ मिलने आती। कहती मैं कितने दिनों से सूजी के साथ में हूँ और तुम्हें नहीं लगता कि सूजी बहुत ही क्यूट पर्सन है। तो फू कहता है माँ ये शादी मैंने बस बच्चे के लिए की है, हमारा 1 साल बाद डिवोर्स तो होने वाला है। अब माँ यहाँ पर काफ़ी गुस्सा करती। कहते ऐसे कैसे, सूजी फू फैमिली की लकी स्टार है और तुम उसे डिवोर्स नहीं दे सकते। वो बहुत ही अच्छी लड़की, यहाँ पर उसे तो समझाती। और यहाँ पर सूजी घर पे सोचती मेरा और मिस्टर फू का डिवोर्स तो होने ही वाला है ना, मुझे खुद के लिए जॉब तो खोजनी पड़ेगी ना। और तभी उसे अस्पताल से तो फ़ोन आता है, उसकी दादी की तबीयत बहुत ही ख़राब है और सर्जरी के लिए 3 लाख रुपए चाहिए। तो सूजी कहती है मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। कहती खुद से मेरे पास तो मिस्टर फू का ब्लैक कार्ड है ना। और पॉकेट में देखती है। कहती ब्लैक कार्ड तो है नहीं, लगता कि मिस्टर फू ने उसे वापस ले लिया है। कोई बात नहीं, वैसे भी वो कार्ड तो उन्हीं का था ना। और फिर से अपने पुराने जॉब फूड डिलीवरी की जॉब पर पहुंच जाती है, जहाँ पर कैफे में वो तो फू को किसी लड़की के साथ में देख लेती है। सोचती लड़की कितनी ब्यूटीफुल है और कितनी ज़्यादा स्मार्ट है ना, मिस्टर फू के काबिल तो बस वही है। और यहाँ पर वो तो फू की केयर को याद करती। कहती मेरा इन सारी बातों पर कोई हक ही नहीं है, बस बच्चा होने तक मैं मिस्टर फू के साथ हूँ। और तभी उसे फ़ोन आता है कि 3 मिनट के अंदर तुम मेरा ऑर्डर लेकर आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे सारे पैसे कट कर लूँगी। अब वो खाना देने कैफे में जाती कि शॉप वाली उसे रोक लेती। कहती ये तो लग्जरी शॉप का ब्रांड है और यहाँ पर तुम जिसे भिखारी डिलीवरी करने कैसे आ सकते हो। मैं समझ गई तुम यहाँ पर रिच मैन को फंसाने आई हो ना। और सूजी की इंसल्ट करके वो तो खाना नीचे फेंक देती है। सूजी तो समझाती पर वो कुछ समझने को तैयार नहीं होती। कि सूजी फू को देखती है। कहती क्या मैं इनसे हेल्प मांगू, और सोचती है जाने भी दो, मुझे इनकी डेट को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए। अब वो एम्प्लॉय तो सूजी को परेशान करती और माफ़ी मांगने के लिए कहती है। और सूजी घुटने पर बैठने जाती कि तभी वहाँ पर फू आके उसे रोक लेता है। शॉप वाले से कहता है क्या तमाशा है। तो कहती है बॉस क्या आप इसे जानते हो। फू कहता है ये मेरी वुमेन है और तुम होते कौन इसे ऑर्डर देने वाली। यहाँ पर शॉप वाले तो काफ़ी डर जाती है। और लो मिस्टर फू के बॉडीगार्ड्स यहाँ पर तो शॉप वाले को पनिश करते हैं, उसे लेकर चले जाते हैं। कि वह कहता है सूजी से तुम तो घर पे थी ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो फू के हाथों को हटाती है। कहती मास्टर थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। कि वो सोचता है मैंने इसे ब्लैक कार्ड तो दिया था ना, तो फिर ये फिर से फूड डिलीवरी का काम क्यों कर रही है। अब ये इसकी कौन सी न्यू ट्रिक है। तभी वहाँ पर लेडी आ जाती। कहती कौन है। कि सूजी को तो फू पकड़ लेता है। कहता है तुम कहाँ जा रही हो। तो सूजी कहती है मिस्टर फू डोंट वरी, मैं आपके डेट में प्रॉब्लम नहीं बनूंगी। वो कहता है कैसी डेट। और वो लेडी बताती कि मैं आपकी न्यू फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मिस्टर फू मुझे आपके बारे में यहाँ बातें समझा रहे थे। सूजी कहती मैंने तो गलत समझ लिया। कि फू गुस्से में कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और मैं बाहर चक्कर चलाऊंगा, तो मुझे इतना इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन समझती हो। तो सूजी कहती मिस्टर फू वैसी बात नहीं है। यहाँ पर फू तो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और सूजी सोचती मैंने तो गड़बड़ कर दी। फिर घर पे सूजी कहती मास्टर फू आई एम सॉरी कि मैंने आपको गलत समझा, हमारी शादी हो चुकी है और मुझे आप पर भरोसा करना चाहिए था ना। मैं आपके लिए फ्रूट्स लेकर आई हूँ। तो फू कहता तुम्हें क्या लगता है कि 1 प्लेट फ्रूट से मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। सूजी कहती ठीक है मैं एक और प्लेट लेकर आती हूँ। कि फू सूजी को खींच लेता है। कहता तुम्हें माफ़ी चाहिए तो ठीक है, तुम्हें अपनी सिंसेरिटी तो दिखानी होगी ना, तो मुझे फ्रूट खिलाओ। वो खिलाती है। कि फू कहता है हाथों से नहीं अपने माउथ से। तो सूजी सोचती है मैं इतना कर ही सकती हूँ ना, हमने इससे पहले तो कितना कुछ किया है। और यहाँ पर वो तो फ्रूट खिलाती है फू को। वो तो उसे टीज करता है। कहता ये तो काफ़ी स्वीट है। कि वहाँ पर वो तो शर्मा के भाग जाती है और वो यहाँ पर तो बड़ा खुश हो रहा होता है। फिर आधी रात को तो सूजी को भूख लग जाती है और यहाँ किचन में तो फू खाना बना रहा होता है सूजी के लिए। उसे याद होता है कि सूजी ने डिनर में तो कुछ नहीं खाया था क्योंकि उसे वोमिटिंग की फीलिंग हो रही थी। अब सूजी किचन में आती है और फू को देखती वो तो खाना सर्व कर रहा है। सूजी कहती किसके लिए। तो फू कहता ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए है।
सूजी काफ़ी शौक होती, सोचती है मास्टर फू ने मेरे लिए आधी रात को खाना बनाया है। और वो कहता है टेस्ट करके बताओ। अब सूजी खाने के बाद तो यहाँ पर रोती है और फू को ही पकड़ लेती है। तो फू कहता है तुम रो क्यों रही हो, खाना अच्छा नहीं बना है क्या? सूजी कहते हैं ऐसी बात नहीं, खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है, थैंक यू सो मच। ग्रैंडमा के बाद पहली बार किसी ने मेरे लिए खाना बनाया। अब वो तो यहाँ पर खुश होता है, कहता है सूजी से ठीक है तो फिर तुम पहले पूरा खाना खत्म करो। और सोचता है सूजी की प्रेगनेंसी में वो तो काफ़ी इमोशनली अनस्टेबल है, मुझे इसे हैप्पी रखना होगा। फिर ऑफिस में सेक्रेटरी से पूछता है कि वुमेन को हैप्पी कैसे रखा जाता है। सेक्रेटरी कहता है ऑफ कोर्स वुमेन्स को तो शॉपिंग करना बहुत ही पसंद है। तो फू सूजी को शॉपिंग मॉल लेकर जाता है, कहता है तुम्हें जो शॉप करना है करो, ये पूरा मॉल तुम्हारा है। तो सूजी कहती क्या पूरा मॉल मुझे नहीं चाहिए। फू कहता है तुम अच्छी बनना पहले बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हें शॉपिंग करनी बहुत पसंद है। कि तभी उसे तो फ़ोन आ जाता है, कहता है मैं अभी आता हूँ। और उसके जाते वहाँ शॉप पर तो सुमी आ जाती है अपने दोस्तों के साथ में, कहती है मैं अपने कार्ड से शॉपिंग करूँगी। सूजी कहती कार्ड तो मास्टर फू का है, इसके पास कैसे आया? और कहती सुमी से मुझे मेरा कार्ड वापस करो। अब उसके फ्रेंड यहाँ पर तो गुस्सा करते हैं कि सुमी तो मास्टर फू की वाइफ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे कार्ड मांगने की? तो सूजी कहती सारी बातें झूठ है, ये कार्ड मास्टर ने मुझे खुद दिया था और सुमी ने इसकी चोरी की है। अब सुमी उसके फ्रेंड यहाँ पर सूजी को कार्ड देने से मना करते हैं और ढेर सारी बातें सुनाते हैं कि सूजी को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो कार्ड लेने चाहती कि वो सब तो सूजी को धक्का मार के नीचे गिरा देते हैं। अब सूजी के पेट में यहाँ पर तो काफ़ी दर्द होता है। सुमी सोचती अगर मास्टर फू ने देख लिया तो, और सूजी को शॉप में छोड़ के वहाँ से भागते कि तभी सामने तो फू आ रहा हो। अब सुमी फू को देखकर काफ़ी डर जाती, कहती मुझे सूजी को पहले यहाँ से हटाना होगा। उसके पास जाती और यहाँ पर सुमी की दोस्त कहती है मास्टर आपकी वाइफ सुमी को तो लड़की परेशान कर रही थी, हमने उसे सबक सिखा दिया है। सुनते फू तो भागते हुए सूजी के पास जाता है, वो तो बेहोश होती है। सूजी को गोद में उठाता है कि सुमी डर जाती, कहती मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ तो इन दोनों ने किया है, मुझे माफ़ कर दो। तो फू गुस्से में कहते मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ ना तो फिर तुम तीनों मरने के लिए तैयार रहना। फिर आगे सब अस्पताल जाते हैं जहाँ सूजी तो काफ़ी सीरियस होती है। बॉडीगार्ड्स तीनों को लेकर चले आते हैं जहाँ डॉक्टर कहते हैं बेबी तो सेफ है पर पेशेंट के बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हमें इलाज तो करना होगा। और यहाँ पर फू तो काफ़ी गुस्सा होता है, कहता है इन सबको ले जाके समंदर में फेंक दो, खुद ही शार्क का खाना बन जाएंगे। कि यहाँ पर सुमी कहती मैंने कुछ नहीं किया कि उसके पर्स से तभी कार्ड नीचे गिर जाता है। फू चिल्लाता है रुको और कार्ड को उठाता है, कहता है कार्ड मैंने तो सूजी को दिया था, तुम्हारे पास कैसे आया? तो सुमी कहती मुझे नहीं पता, मुझे बस यूं ही रोड पर मिल गया था। तो सेक्रेटरी सारी बातों को चेक करता है, कहता है इसी ने सारी शॉपिंग की थी। तो फू कहता है ये महंगे हीरे ये ड्रेस से सब कुछ तुमने शॉप किया था? तो सुमी कहती है मास्टर फू आप तो बिलियंस कमाते हो ना, मिलियंस खर्च करने से क्या ही हो जाएगा, मुझे माफ़ कर दो। वो कहता अच्छा तुम्हें पैसे बहुत ही पसंद है ना, तो ठीक है इसके ऑर्गन्स को निकाल के ऑक्शन में बेच दो। अब वो तो रोती रह जाती है और बॉडीगार्ड्स उसे लेकर चले जाते हैं। फिर आगे सूजी बेहोश होती है, वहाँ पर माँ आती है और काफ़ी गुस्सा करती फू पर कि तुमने मेरी बहू की केयर नहीं की, तुम कैसे पति हो, अगर मेरी बहू को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। अब कुछ टाइम बाद तो सूजी को होश आता है, वो कहती बेबी कैसे हैं? तो फू कहता है बेबी सेफ है। तभी सूजी कहती है मास्टर फू आई एम सॉरी, आपके ब्लैक कार्ड को तो सुमी ने चुरा लिया था, पता नहीं उसने कितने पैसे खर्च कर दिए। तो फू कहता है मुझे मेरा कार्ड मिल चुका है और आई एम सॉरी, मैंने सोचा था कि सारे पैसे तुम खर्च कर रही हो और मैंने तुम पर शक किया। तो सूजी सोचती इतने बड़े मास्टर मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं और वो कहता है कुछ कहे क्यों नहीं, क्या मुझे माफ़ करना नहीं चाहती? सूजी यहाँ पर तो स्माइल देती है, कहती कोई बात नहीं, माफ़ी मांगने की ज़रूरत तो नहीं है आपको। और यहाँ पर वो तो सूजी को सूप पिलाता है, सोचता है सारी गलती मेरी कि मैंने तुम्हारी केयर नहीं की, पर मैं अब से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी बहुत ही केयर करूँगा। फिर आगे सूजी तो सोई होती है और नींद में वो तो रोती है कि मुझे मत मारो। और यहाँ पर वो याद करती है जहाँ हमेशा सुमी की गलती होती थी और सूजी को सजा मिलती थी। और तभी वो तो चिल्लाते हुए जग जाती है कि फू कहता है तुमने बुरा सपना देखा ना? तो सूजी कहती हाँ, पर मैं इसके बारे में बात करना नहीं चाहती। तो फू कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, तुम सो जाना। तो सूजी कहती आपने तो कहा था ना कि कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है बेबी के लिए। तो फू कहता ऑफ कोर्स, पर कहानी बेबी के लिए नहीं, कहानी तुम्हारे लिए है। और यहाँ पर सूजी को प्रिंसेस की कहानी सुनाता है और सूजी यहाँ पर तो उसे पकड़ के ही सो जाती है कि वो सोचता है आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि सूजी हैप्पी हो जाए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो तो सूजी को अस्पताल लेकर जाता है जहाँ पर दादी सूजी की तो ठीक हो चुकी होती है। डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर फू ने आपकी दादी के लिए बेस्ट मेडिकल टीम को हायर किया था और दादी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे अस्पताल से। सूजी यहाँ पर तो बहुत ही खुश होती है और फू को थैंक यू कहती है कि फू सोचता है सूजी को हैप्पी करना कितना आसान है ना।
तभी दादी कहते तुम्हारा और फू का रिश्ता क्या है। सूजी कहती एक्चुअली हमारी, कि फू कहता है रुको दादी, हम दोनों की शादी हो चुकी है और मैं इसका पति हूँ। आप रूम से बाहर आते सूजी कहती आपने दादी के सामने कॉन्ट्रैक्ट शादी के बारे में क्यों नहीं बताया, कि वो कहता है दादी कितनी ओल्ड है और इन सारी बातों को समझ नहीं पाएंगी, डर जाएंगी। कि सूजी सोचती ये मेरी दादी के बारे में कितना सोचते। तभी सेक्रेटरी तो बत्ती से दिखाता है, कहता है क्या दादी के लिए मिस्टर फू आप झूठ मत को, आप तो मैम को डिवोर्स देना नहीं चाहते। कि फू यहाँ पर गुस्से में देखता है। सेक्रेटरी कहता है मेरा मुंह तो बंद ही है ना। और फिर आगे घर पर सूजी को तो मैसेज आता है उसके हाई स्कूल की रियूनियन पार्टी का। और ऑफिस में सेक्रेटरी कहता है बॉस आपकी तो अर्जेंट मीटिंग है, तो क्या आप अभी जाना चाहोगे। तो फू कहता नहीं मुझे सूजी के साथ में घर जाकर डिनर भी करना है। तभी सूजी तो फू को कॉल करती कहती कि आज रात को मैं स्वैन होटल जा सकती हूँ, मेरी हाई स्कूल की रियूनियन पार्टी है। तो फू यहाँ पर हाँ कह देता है और गुस्से में कहता है स्कूल की रियूनियन पार्टी सारी बातें कितनी बोरिंग है। कि सेक्रेटरी कहता है बॉस आप नहीं जानते आजकल के यंग लोगों को तो रियूनियन पार्टी में जाना बहुत ही पसंद है। वाह वो तो स्कूल की बातें करते। तो वो गुस्से में कहता है क्या मैं तुम्हें बूढ़ा दिखाई देता हूँ। और वो तो स्वैन होटल में मीटिंग रखने की बात करता है। तो सेक्रेटरी कहता है आप पक्का मीटिंग करने जा रहे हो या फिर मैम को देखने। कि वो तो गुस्से में देखता है। सेक्रेटरी कहता है मैं तो चुप ही हूँ और सोचता है बॉस बिना कितने होपलेस रोमांटिक टाइप के पर्सन है। फिर आके सूजी तो स्वैन होटल पहुंच जाती जहाँ पर लीना कहती मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। और क्लासमेट कहती सूजी तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रही हो। अब सब तो खाना खाने बैठते हैं। सॉन्ग कहता है तुम्हें तो एलर्जी है ना वाइन से, मैं तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस सर्व करता हूँ। अब ये देखकर लीना तो बहुत ही जेलस होती है। तो सूजी कहती मैं खुद ही कर लूंगी। और तभी फ्रेंड कहती मुझे पता है कि हाई स्कूल में तुम्हें और सॉन्ग को सब तो परफेक्ट मैच कहते थे। अब ये सारी बातें बाहर तो फू खड़ा होकर सुन रहा होता है। दूसरी कहती सॉन्ग और सूजी कितने परफेक्ट मैच है ना। तो फू कहता है घंटा परफेक्ट मैच है ये। वो तो बड़ा जेलस हो रहा होता है। तभी सूजी कहती मजाक करना बंद करो, मेरी शादी हो चुकी है। तो फ्रेंड कहती कि तुम्हारा पार्टनर सॉन्ग तो नहीं। कि सॉन्ग कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। सूजी कहती हाँ मैं और सॉन्ग तो बस क्लासमेट थे। अभी सब सुनकर तो और भी जेलस होता है फू। सब कहते बताओ तुम्हारा पति कौन है। कि यहाँ पर सूजी फू की बातों को याद करती कि हमारी शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट है और सोचती मन के बारे में तो नहीं बता सकती ना। वो तो चुप हो जाती है। कि लीना कहती बोल भी दो क्या तुम्हारा पति इतना अगली दिखाई देता है या कोई भिखारी कि तुम उसका नाम भी नहीं ले पा रही। अब सब यहाँ पर तो हंसते। सूजी कहती ऐसी कोई बात नहीं है। फ्रेंड कहते काम करो तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो, सॉन्ग तो सिंगल है ना, तुम इससे शादी कर सकती हो। सूजी कहती है सारी बातें गलत फहमी है। तो सॉन्ग कहता है मुझे बताओ मैं तुम्हारे पति की अक्ल ठिकाने लगाए दूंगा। अब तो फू की जेलसी काफी बढ़ जाती है। वो तो अंदर आ जाता है। गुस्से में कहता है तुम मेरी वुमेन के बारे में सोच रहे हो। सूजी कहती है मास्टर फू आप यहाँ कैसे। कि फू तो सूजी को पकड़ लेता है और दोस्तों बातें करते हैं। इनकी जैकेट की प्राइस तो मिलियंस में, मैंने मैगजीन में देखा था और वॉच भी कितनी एक्सपेंसिव है ना। अभी सुनकर लेना यहाँ पर तो बहुत ही शौक हो जाती है। कहती ये तो मास्टर फू है ना। और फू सूजी को लेकर जाता है। कि सॉन्ग गुस्से में कहता है भले तुम मास्टर फू हो पर तुम होते कौन हो सूजी के यहाँ से लेकर जाने वाले। तो फू सूजी को गोद में उठाता है और कहता है मैं तो इसका पति हूँ। ये सुनकर यहाँ पर लेना तो काफी जेलस होती है। सोचती है इस भिखारी को इतना अमीर पति कैसे मिल सकता है, इसकी वाइफ तो बस मैं ही बन सकती हूँ। और होटल के बाहर तो सूजी कहती है मैं खुद चल सकती हूँ। कि फू से उतारता है और उसे पकड़ लेता है। कहता है तुम बताओ मुझे तुम यहाँ सॉन्ग से मिलने आई थी, तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है। वो कहती मैं और सॉन्ग तो बस दोस्त थे और कुछ नहीं। और फू तो यहाँ पर काफी जेलस होता है, गुस्सा होता है। कहता है कान खोल के सुन लो कि तुम मेरी बीवी हो और तुम मेरे होने वाले बच्चे की मम्मी हो। तुम किसी भी मैन के बारे में नहीं सोच सकती। तो सूजी सोचती ये इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। सबके सामने इन्हें कहना पड़ा कि ये मेरे पति है क्या, इसलिए। और यहाँ पर लीना सारी बातें सुनती है। चिल्लाती देखना मैं फू को तुमसे लेके रहूंगी। फिर नेक्स्ट डे लीना तो रोते हुए घर आ जाती फू के और सूजी से कहती है मेरी माँ बहुत ही बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है और ना ही मैं जॉब खोज पा रही हूँ। क्या तुम मुझे फू फैमिली में नौकर की जॉब दे सकती हो। तो सूजी कहती है मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। लीना कहती नहीं मुझे चैरिटी के पैसे नहीं चाहिए, मैं खुद से पैसे कमाना चाहती हूँ, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तो सूजी बोलती ठीक है मैं इसके बारे में मास्टर फू से तो पूछती हूँ, वो तो हाँ ही कर देंगे। और यहाँ पर लीना तो बहुत ही खुश होती, कहती है इसे फुल बनाना कितना आसान है ना, अब से बंगला और गाड़ी सब कुछ मेरा होने वाला है। मैं इतनी ब्यूटीफुल तो हुई कि मास्टर फू को मुझसे प्यार हो जाएगा। फिर आगे वो चुपके से तो सूजी के रूम में आ जाती है और उसकी ड्रेस को देखती है कि वहाँ पर फू आता है, चिल्लाता है तुम हो कौन। लीना कहती मैं तो सूजी की दोस्त हूँ और प्रेगनेंसी में अकेला फील कर रही, इसलिए उसने कहा कि मैं उसके साथ यहाँ रुकूं।
मास्टर फू, आपको क्या लगता है इस ड्रेस में ब्यूटीफुल मैं दिखाई दूंगी कि सूजी? तो गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को सूजी से कंपेयर करने की? तुम तो अगली दिखाई दोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वाइफ के कपड़े चुराने की? तो लीना कहती, मैंने नहीं चुराए, खुद सूजी ने मुझे दिए हैं। मैं समझाती और फू को पकड़ने जाती, कोई सैड हो जाता है। यहाँ पर लीना तो गिर जाती है और फू गुस्से में जाता है सूजी के पास और कहता है, तुम्हें पता है ना तुम्हारे सारे कपड़े मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं? सूजी कहती, हाँ। वो गुस्से में कहता, तुम्हें नहीं पसंद तो ठीक है, तुम उसे फेंक सकती हो, तुम किसी और को कैसे दे सकती हो? सूजी कहती, मैंने किसी को कपड़े तो नहीं दिए हैं। कि वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है और तभी वहाँ पर तो लीना आती है और सूजी कहती, क्या बात है, मास्टर फू ने कहा कि मैंने तुम्हें कपड़े दिए। तो लीना कहती, सॉरी, मैंने गलती से तुम्हारे कपड़े पहन लिए, उन्हें लगा कि तुमने मुझे कपड़े दे दिए। और यहाँ पर वो तो रोना स्टार्ट कर देती है, सूजी को अपनी बातों में फंसाती है। तो सूजी कहती, कोई बात नहीं, रोना बंद करो, मैं मास्टर फू को सारी बातें समझा दूंगी कि गलतफहमी हुई थी। और लीना सोचती, सूजी तुम कितनी बड़ी फूल हो ना। और फिर रात को सूजी तो फू के गोद में होती है और यहाँ पर वो उसे तो लिटिल फॉक्स की कहानी सुना रहा होता है। कहता है, तुम्हें नींद नहीं आ रही ना? वो कहती, हाँ। आंखें बंद हो रही पर नींद नहीं आ रही और कानों में बजिंग का साउंड हो रहा है। तो डॉक्टर की बातों को याद करता है कि आपकी वाइफ का चौथा महीना चल रहा है और उन्हें इस नमा की परेशानी है, तो घर में एक भी आवाज़ नहीं होना चाहिए वरना वो सो नहीं पाएगी। वो यहाँ पर सर्वेंट को कॉल करता है और कहता है, रात को किसी की भी चलने की आवाज़ भी मेरे रूम में आनी नहीं चाहिए, सारे नॉइज़ को फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो। तो सूजी कहती है, मास्टर फू आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तो फू कहता है, सूजी तुम्हारी नींद से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और वो तो सूजी को सुला देता है कि कुछ टाइम बाद वहाँ पर लीना आ जाती है। वो गुस्से में कहता है, क्या तुम मरना चाहती हो? लीना कहती है, मास्टर फू आई एम सॉरी। सूजी कहती, क्या बात है? लीना कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या तुम मेरे साथ में सो सकती हो? तो सूजी बोलती, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। कि फू उसे रोक लेता है, कहता, लीना से तबीयत खराब है तो जाके डॉक्टर को दिखा दो और अभी कभी निकलो मेरे रूम से। उसे वो तो इंसल्ट करके भगा देता है और गुस्से में कहता है, सूजी से तुम मेरे साथ और मेरे पास सोओगी, समझी? तुम्हें कहीं नहीं जाना। अब यहाँ पर लीना तो बहुत ही गुस्सा हो जाती और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने प्लान के साथ पहुंच जाती है फू के पास और कहती, कल रात के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। तभी फू कहता, तुम्हारे हाथों में क्या है? तो लीना कहती है, ये तो सूजी के लव लेटर्स है जो उसे हाई स्कूल में मिले थे, उसने मुझे दिया है फेंकने के लिए, क्या आप इसे देखना चाहोगे? तो यहाँ पर फू उस लेटर्स को लेता है, पढ़ता है, जिसमें सॉन्ग ने लिखा होता है, ग्रेजुएशन के बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और सूजी लिखती, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और ढेर सारी प्यार भरी बातें होती है। पढ़कर वो तो काफ़ी जेलस होता है। पर फू सोचता है, सूजी तुमने कभी अपने पास्ट के बारे में नहीं बताया क्योंकि तुम गिल्टी फील कर रही थी, तुम मुझे नहीं चाहती। और यहाँ पर लीना काफ़ी खुश होती है, सोचती, मैंने तो सूजी के नाम से फेक लव लेटर्स लिखे थे और मिस्टर फू को तो भरोसा हो गया, मेरा काम हो गया यहाँ पर। और तभी यहाँ पर सूजी आ जाती, फू और लीना को साथ में देखती है, सोचती, लीना इतनी हंस क्यों रही है, दोनों कितने क्लोज हो गए हैं ना। फिर रात के रूम में तो फू सूप के लेकर आता है और जेलसी में कहता है, बताओ मेरे और सॉन्ग के बीच में तुम किसे चूज करोगी? तो सूजी कहती है, सॉन्ग के बारे में आप क्यों बात कर रहे हो? और फू तो और भी जेलस होता है, कहता है, क्यों, क्या मैं सॉन्ग के बारे में नहीं पूछ सकता? तुम उसे इतना बचाना चाहती हो? तो सूजी कहती है, नहीं तो। और फू वहाँ गुस्से से चला जाता है। सूजी कहती है, आप कहाँ जा रहे हो? कि वो तो सुनता नहीं है, कहता है, सेक्रेटरी से कंपनी चलो। और यहाँ पर तो लीना सारी बातें सुन लेती हैं। सूजी के पास जाती, कहती, तुम्हारे और मास्टर फू के बीच में लड़ाई हुई है ना? तो सूजी कहती, हाँ ऐसा पहली बार हुआ है। तो लीना कहती, नहीं, तुम ना मैंस को नहीं जानती, जब इनका मन भर जाता है और किसी और से प्यार हो जाता है तो ये हमेशा बेवजह की लड़ाई करते हैं। वो पक्का तुमसे डिवोर्स चाहते हैं। तो यहाँ पर मॉर्निंग की बातों को याद करती है, सोचती कि मास्टर फू को लीना से प्यार तो नहीं हो गया ना। तभी लीना कहती, सॉरी मैंने कोई ज्यादा कह दिया ना, एक्चुअली मुझे ना बाहर जाना है किसी काम से। अब सूजी यहाँ पर तो ख्याली पुलाव पका ही लेती है कि लीना भी आधी रात को बाहर जा रही है और मिस्टर फू भी चले गए। यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है कि मिस्टर फू की मर्जी, जिससे चाहे उससे प्यार तो कर ही सकते हैं ना। अब नेक्स्ट डे लीना तो अपने सोशल मीडिया पर फू के ऑफिस की फोटो को पोस्ट करती है, लिखती है, मिस्टर फू थैंक यू आपके प्यार के कन्फेशन के लिए। और यहाँ पर सूजी तो सारी बातों को जोड़ के राय का पार्ट फाइनली बना ही देती है, सोचती है मिस्टर फू का प्यार उन्हें मिल चुका है तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और सामान पैक करते वो तो रोती, कहती मैं क्यों रो रही हूँ, मिस्टर फू मुझसे प्यार नहीं करते तो उनकी मर्जी। और तभी सेक्रेटरी उन्हें देख लेती है, कहती है ये क्या कर रही हो? तो सूजी कहती, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, थैंक यू मेरी केयर करने के लिए। आप सेक्रेटरी सारी बातें मिस्टर फू को बता देती हैं।
फिर वो तो घर आता है जहाँ पर सेक्रेटरी कहता है बॉस आराम से चलो, तो वो कहता है मेरी बीवी घर छोड़ के जा रही है और तुम कह रहे हो कि मैं आराम से चलूं। और वो घर में जाता की तभी लीना उसे बाहर रोक लेती है। वो कहता है हटो यहाँ से, कि लीना कहती है मास्टर फू मैं जानती हूँ कि सूजी कहाँ जाने वाली है। वो पैसों के लिए आपको चीट कर रही हो, पैसे लेकर तो सॉन्ग के साथ भागने वाली है। वो कहता है इम्पॉसिबल, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। और वो सूजी को सामने आता और देखता है, गुस्से में कहता है किसने कहा कि तुम घर से जा सकती हो। वो कहती दूर हटो, जब मुझसे प्यार करते नहीं हो तो मैं आपके पास क्यों रहूं। वो कहता है किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और यहाँ पर वो तो सूजी को किस कर लेता है। सेक्रेटरी कहता है बॉस तो ऑसम है ना, कि इस तो हर प्रॉब्लम का सलूशन है। अब लीना यहाँ पर काफी शॉक हो जाती, कहती यहाँ पर तो लड़ाई होनी चाहिए थी ना। और सूजी गुस्से में धक्का मारती, कहती मैं जानती हूँ कि आप लीना से प्यार करते हो, तो मुझे किस क्यों किया। फिर से रोती है। वो गुस्से में लीना को देखता है। सूजी कहती मैंने आपकी फोटो को देखा है लीना ने जो पोस्ट की है, और उसने मुझे बताया भी इशारे में कि आप इससे प्यार करते हो। कि वो काफी गुस्सा होता है, कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं किससे प्यार करता हूँ। और सूजी को किस करता है। इनका ढेर सारा प्यार यहाँ पर चालू हो जाता है। सेक्रेटरी बड़ा खुश हो रहा होता है, कहता है बॉस ने तो फिर से किस किया, कितना रोमांटिक है ना सब। वो कहता है अब तुम्हें पता चला कि मैं किससे प्यार करता हूँ। कि सेक्रेटरी यहाँ पर सारी बातें बताता है कि मिस्टर फू ऑफिस में तो मेरे साथ थे। सूजी लीना की फोटो को बताती है तो यहाँ पर सारा सच सामने आता है। वो कहती मैंने मिस्टर फू की झूठी फोटो बनाई थी। सूजी मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं तुम्हारे दोस्त हूँ। तो सेक्रेटरी गुस्से में कहता है इस जमाने में कौन ग्रीन टी बनती है। और फिर गुस्से में कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने सॉन्ग को कितने लव लेटर्स लिखे हैं, बस इतना मैंने रखता कि तुम मेरी अभी वाइफ हो और रहोगी। मैं तुम्हारे साथ ही जीने वाला हूँ और तुम्हारे साथ ही मरने वाला हूँ। अब लेटर्स को देखने के बाद तो सूजी कहती राइटिंग तो लीना की है, मेरी नहीं। अब लीना की सच्चाई तो सामने आ जाती है। वो कहता बॉडीगार्ड से इसके कल ठिकाने लगाओ। तो लीना कहती मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। सूजी कहती मेरी कोई ऐसी दोस्त नहीं है। तो लीना भी गुस्से में कहती तुम जैसे फूल को और पुअर को कौन ही अपना दोस्त बनाएगा, पता नहीं मिस्टर फू ने तुम में ऐसा क्या देखा। सूजी मैं तुम्हें हेट करती हूँ। अब वो तो लीना को बाहर फेंकवा देता है। और सूजी यहाँ पर रोती है, कहती मास्टर फू आई एम सॉरी, मैंने लीना की वजह से आपको इतना गलत समझा। तो फू कहता है मुझे भरपाई चाहिए। कि यहाँ पर सूजी तो फू को किस करती है। तो फू सूजी को उठाता है, कहता है इतना काफ़ी तो नहीं है मेरे लिए। फिर आके दोनों तो रूम में आ जाते हैं। और फू कहता है मैं तुमसे कंपनसेशन चाहता हूँ, वो भी सादा वाला। और लो इनका ढेर सारा प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है। दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो अमीर पति अपना ढेर सारा प्यार लुटाता है और यहाँ पर महंगे तोहफे और डायमंड्स देता है सूजी को। और साथ में वो तो डायमंड की वेडिंग रिंग देता है। कहता है मैं इसे तुम्हें तो शादी के टाइम देना चाहता था, पर मैं अब और वेट नहीं कर सकता। उसे प्रपोज करता है, कहता है सूजी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम्हारी हाँ है। कि सूजी कहती पर हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ है ना। कि आप वो तो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स को फाड़ देता है। कहता है मैं तुम्हें खुद से कभी दूर जाने नहीं दूंगा। और उसे यहाँ पर वेडिंग रिंग पहनाता है। सूजी कहती है मास्टर फू ये कितना ब्यूटीफुल है ना। कि फू कहता है मैं तुम्हारा मास्टर फू तो नहीं हूँ ना। अब सूजी यहाँ पर तो शाफिल करती, कहती हबी थैंक यू सो मच। कि यहाँ पर फू तो उसे किस करता है। इनका प्यार तो चालू हो जाता है। फिर आगे सूजी तो फू के साथ में ऑक्शन में जाती है, जहाँ वो तो मिस्टर मो से मिलती है। और यहाँ मिस्टर मो को तो अपनी बेटी याद आ जाती है जिसे उन्होंने खो दिया था। और मरते टाइम उनकी वाइफ ने कहा था 2 साल हो चुके हमारी बेटी हमने खो दी है, मैं उसे बहुत ही मिस कर रही हूँ। काश में मरने से पहले उसे देख पाती। और यहाँ पर उनकी तो डेथ हो जाती है। अब वहाँ ऑक्शन में तो मिस्टर मो की बेटी लियान भी आई होती है, जो कि फू से बात करने की कोशिश करती है, पर फू तो उसे अवॉइड कर देता है। और यहाँ पर वो तो सूजी से काफी जेलस होती है। और यहाँ पर तो नेकलेस की बोली लगती है और लियान तो काफी महंगी बोली लगाती है, पर यहाँ पर फू तो उस नेकलेस को सूजी के लिए बाय कर लेता है। अभी देखकर लियान तो काफी जेलस होती है। गुस्से में सोचती इसने मुझसे मेरे प्यार को छीना है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और फू और सूजी तो ऑक्शन से बाहर आते कि सेक्रेटरी कहता है मिस्टर फू आपको ज्वेलरी के डिजाइन के कंपटीशन का इनविटेशन आया है, आप वहाँ के वीवीआईपी गेस्ट हो। तो फू वहाँ जाने से तो साफ मना करता है। कि सूजी कहती डिजाइन का कंपटीशन है, ये इंटरनेशनल है ना। काफी खुश होती है, कहती इसमें पार्टिसिपेट करना तो मेरा सपना है। तो फू सूजी को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। तो सूजी कहती है पर क्या मैं इसे जीत पाऊंगी। वो कहता ऑफ कोर्स तुम तो कमाल की हो ना। और सेक्रेटरी से कंपटीशन को अटेंड करने की बात करता है, कहते मैं भी डिज़ाइंस को देखना चाहता हूँ। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस आपको डिज़ाइन देखने हैं या फिर आपको अपनी वाइफ को सपोर्ट करने। की फू तो गुस्से में देखता है। सेक्रेटरी कहता है मैं तो चुप ही हूँ। और इसके जाते सेक्रेटरी सोचता है बॉस तो प्यार में पागल हो चुके हैं।
फिर आगे वो सब तो कंपटीशन के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर तो लियान भी आ जाती और सूजी का वो तो मजाक उड़ाती कि तुम्हें डिजाइन बनाना आता भी है कि नहीं, चलो मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। वैसे तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा डिजाइन की स्पेलिंग क्या होती है। कि फू यहाँ पर गुस्सा होता है, कहता है क्या मैं तुम्हें सिखा दूँ कि मेरी वाइफ की इज्जत तुम्हें कैसे करनी है। अब लियान यहाँ पर डर जाती, कहती मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो फू भी गुस्से में कहता है अपनी घटिया मजाक तुम अपने पास रखो, वरना नेक्स्ट टाइम तो बहुत ही बुरा अंजाम होगा। कहता है वाइफ भी चलो कंपटीशन में डिजाइन को सबमिट करते हैं। फिर सेक्रेटरी बताता है मैम आपको डिजाइन को अपने ज्वेलरी बॉक्स में सबमिट करने वहाँ रखने हैं। और बॉस बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है, आपको अटेंड तो करना होगा ना। कि फू कहता है सूजी से मैं जल्दी आ जाऊंगा। और यहाँ पर वो तो उसे गुड बाय किस करता है। सूजी कहती मैं आपका वेट करूंगी। और ये सब देखकर यहाँ पर लियान तो काफी जेलस होती है। फिर वो तो रूम में जाती हैं, जहाँ पर वो सूजी के डिजाइन को तो चेंज कर देती है। कहती मैं तुम्हें तो जीतने नहीं दूंगी। फिर आगे कंपटीशन के टाइम में तो सबके ज्वेलरी बॉक्स को ओपन किए जाते और यहाँ पे सूजी के ज्वेलरी बॉक्स में तो रबर के बैंड्स होते हैं। ये देखकर सूजी तो काफी शॉक हो जाती और जज तो सूजी को डांटते हैं कि आप सबके सामने जज की इंसल्ट कर रही हो। आप सारे गेस्ट तो सूजी को बातें सुनाते कि ये तो कंपटीशन की इंसल्ट कर रही है। और यहाँ पर लियान कहती है जब कचरे के ढेर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो ऐसा ही होना था, इसे तो कुछ नहीं आता। वो तो सूजी की इंसल्ट करती कि सूजी यहाँ पर तो कैमरेस को चेक करने की बात करती है। तो मिस्टर मो कहते लियान एक बार कैमरेस को चेक कर लेते हैं। तो लियान कहते कैमरेस चेक करके भी क्या फायदा, बस सबका टाइम ही बर्बाद होगा, इसे कुछ आता नहीं है और इसने कंपटीशन में सबका टाइम बस वेस्ट किया है, इसे तो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। अब यहाँ पर सब तो लियान की हाँ में हाँ मिलाते हैं और सूजी पर चिल्लाते हैं कि तभी वहाँ पर फू आ जाता है। और सब तो सूजी की यहाँ पर शिकायतें करते हैं, कहते हैं मिस्टर फू भले आपकी वाइफ है फिर भी ये कंपटीशन की इंसल्ट नहीं कर सकती। तो सूजी कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मेरे काम को किसी ने चेंज कर दिया, मेरा भरोसा करो। फू कहता है मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है। और यहाँ पर वो तो कैमरेस को चेक करने की बात करता है और यहाँ पर लियान तो काफी डर जाती है और सेक्रेटरी बताता है कि सब कुछ तो मिस लियान ने किया है। अब सीसीटीवी की फुटेज में सबको सच पता चल जाता है कि लियान ने सूजी के डिजाइन को चेंज किया था। अब सब यहाँ पर लियान को तो बातें सुनाते हैं कि मो खानदान की बेटी कैसी। मिस्टर मो तो काफी गुस्सा होते हैं, लियान की वो तो लगा ही देते हैं, कहते तुमने मेरी खानदान की इज्जत तो मिट्टी में मिला दी है। वो कहता है सेक्रेटरी इसके पास से सूजी के डिजाइन होंगे। और सेक्रेटरी तो सूजी के डिजाइन को लियान की पॉकेट से निकालता है और यहाँ पर तो सूजी विनर बन जाती है। उसके डिजाइन तो सबको बहुत ही पसंद आते हैं। वो तो लियान को डिजाइन इंडस्ट्री से बैन करने की बात करता है। तो लियान कहती पापा मैं जानती हूँ कि मैं आपकी अडॉप्टिव बेटी हूँ, पर फिर भी मैं आपकी बेटी तो हूँ ना, मेरी हेल्प करो, आपका मैं रिश्ता 10 साल का है। वो मुझे बैन कर रहा है। कि मिस्टर मो कहते मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तुमने जो किया वो गलत किया। यहाँ पर उसे वो तो काफी डांटते हैं कि लियान काफी गुस्सा हो जाती है, कहते सूजी से सारी गलती तुम्हारी है, उसे मारने जाती की तभी सूजी का कोट तो नीचे हो जाता है और मिस्टर मो तो सूजी के बर्थ मार्क को देख लेते हैं। यहाँ पर रोते सूजी को पकड़ लेते, कहते मुझे मेरी बेटी फाइनली मिली गई। अब ये सब सुनकर यहाँ पर लियान के तो होश उड़ जाते, सोचती है मो फैमिली की बेटी ये नहीं बन सकती, वरना मेरा क्या होगा। और मिस्टर मो कहते सूजी मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज तुम देने के लिए हाँ कह दो, बस एक बार के लिए। तो सूजी सोचती है मानती है मेरे पापा नहीं है तो क्या ही फर्क पड़ता है, इनकी तसल्ली के लिए मैं हाँ तो कह ही सकती हूँ ना। और वो यहाँ पर तो हाँ कह देती है। फिर आगे अस्पताल में तो डीएनए की रिपोर्ट आती जिसे तो पहले लियान ने चेंज कर दिया होता है। सूजी कहती आपने देखा कि मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ। तो मिस्टर मो कहते आई एम सॉरी, मैंने काफ़ी उम्मीदें लगा ली थी, पर क्या ही फर्क पड़ता है, तू मेरी बेटी ना सही मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता। और उसे मो फैमिली का खानदानी हेयरलूम देते हैं। वो देखकर तो यहाँ पर लियान काफ़ी जेलस होती है। तो वो कहते हैं मेरी वाइफ को ये सब नहीं चाहिए। तो मिस्टर मो कहते किसने कहा कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तो मैं बस अपनी बेटी को दे रहा हूँ। और वो जबरदस्ती सूजी को गिफ्ट के तौर पर अपना हेयरलूम देते हैं। तब उसे दादी का कॉल आ जाते, वो दादी से मिलने अस्पताल जाते हैं, जहाँ पर दादी तो सूजी से मिलकर बहुत ही खुश होती है और बताती है कि एक्चुअली मेरे बेटा और बहू तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं थे, मेरी बहू तो इनफर्टाइल थी और एक दिन मैं शॉपिंग करने गई थी कि तुम मुझे नदी किनारे मिली थी और मैंने तुम्हें अपनी पोती बना लिया। मेरे बेटे और बहू की डेथ तो हो चुकी, पर मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहती थी। कि वो मिस्टर मो की बातों को याद करती कि मेरी बीवी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखाई देती थी। फिर आके घर पर जहाँ पर सूजी बहुत ही परेशान होती है और सोचती मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स आखिर कौन होंगे और कैसे होंगे, मैं पता नहीं किस बैकग्राउंड से हूँ। तो वो कहता है क्या ही फर्क पड़ता है, तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इतना काफी नहीं है। उसे दादी ने बताया था कि तुम उन्हें सी साइड मिली थी, तो क्या तुम वहाँ पर जाना चाहोगी। वो कहती हाँ।
फिर नेक्स्ट डे तो उसी सी साइड पे मिस्टर मो आए होते हैं और रोते हुए कहते हैं मैंने और मेरी बीवी ने यहाँ पर ही अपनी बेटी को खोया था। और तभी वहाँ पर तो फू और सूजी भी आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सूजी कहती है मिस्टर मो मुझे कल ही पता चला कि मेरी दादी ने मुझे यहाँ पर ही अडॉप्ट किया था, मैं उन्हें मिली थी। और मिस्टर मो के यहाँ पर शक होता है, कहते हैं पक्का तुम मेरी बेटी हो। कि फू कहता है मिस्टर मो मुझे लगता है दाल में कुछ तो काला है। और यहाँ पर बॉडीगार्ड तो काफी डर रहा होता है। मिस्टर मो से पकड़ते हैं, कहते बताओ तुमने क्या किया है। तो बॉडीगार्ड डर जाता है, कहता है मैंने जो भी किया सब कुछ तो मिस लियान के कहने पर किया था। ओरिजिनल रिपोर्ट को दिखाता है और फाइनली उन्हें पता चलता है कि सूजी उनकी खोई हुई बेटी है। अब बाप बेटी यहाँ पर तो मिल जाते हैं। मिस्टर मो कहते तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। सूजी कहती पापा तो चले। और ये देख कर तो फू काफी जेलस होता है। सेक्रेटरी कहता है बॉस आपकी वाइफ आपको छोड़ के तो चली गई। और फिर घर आते ही तो मिस्टर मो लियान के लगा देते हैं, कहते तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी बेटी की डीएनए रिपोर्ट को चेंज करने की। मुझे सारी सच्चाई पता है। मैं तुम्हारे सारे कार्ड को फ्रोज करता हूँ, सारे मो फैमिली के शेयर्स को मैं तुमसे वापस लेता हूँ। और यहाँ पर लियान तो काफ़ी जेलस होती है कि मिस्टर मो सूजी की इतनी केयर कर रहे हैं। और यहाँ पर ऑफिस में तो फू सूजी को बहुत ही मिस कर रहा होता है। कहता सेक्रेटरी से मैं जा रहा हूँ सूजी को वापस लाने। तो सेक्रेटरी कहता बॉस मैम तो पहली बार अपने पापा से मिली है ना, आप नहीं जा सकते। तो फू कहता है ऐसे कैसे, मेरी शादी हो चुकी है और वो लीगली मेरी बीवी है। और यहाँ मो फैमिली में पापा कहते मैं जानते हो कि तुम्हारी और फू की शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। बताओ क्या फू तुम्हें परेशान करता है। कि वो तो फू की बातों को याद करती है और कहती पापा नहीं। कि तभी वहाँ पर तो फू आ जाता है ढेर सारे ब्राइड प्राइस को लेकर और कहता है मिस्टर मो मैं सूजी का पति हूँ, मैं आपकी मंजूरी चाहता हूँ, मैं इसकी बहुत ही केयर करूँगा, हमेशा उसे हैप्पी रखूँगा। और सूजी को वो तो साथ में ले जाने की बात करता है। तो मिस्टर मो कहते हैं बिल्कुल नहीं, मेरे सामने तुम पहले महान बनना बंद करो। मुझे पता कि तुमने मेरी बेटी से शादी बस बच्चे के लिए की थी। तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी बच्चा पैदा करने वाली मशीन है। बच्चा होने में कितना दर्द होता है तुम जानते हो उसके बारे में। फू की वो तो बैंड बजा देते हैं, कहते हैं निकल जाओ यहाँ से। और सूजी को तो फू से बातें नहीं करने देते। अब अपने प्यार को प्रूफ करने के लिए फू तो पहुँच जाता है अस्पताल में, जहाँ पर डॉक्टर कहती है कि आप श्योर हो कि आप डिलीवरी बर्थ पेन को एक्सपीरियंस करना चाहते हो और मैं पेन को हाई कर दूँ। तो फू कहता है हाँ, बर्थ टाइम में कितना पेन होता है मैं भी फील करना चाहता हूँ। नर्स कहती आपकी वाइफ कितनी लकी है ना, आप उसे तो बहुत ही प्यार करते हैं। और यहाँ पर वो तो मशीन को ऑन करती और यहाँ पर तो फू को काफ़ी तेज पेन होता है। वो तो यहाँ पर दर्द में ही चिल्लाता है। फिर आगे वो तो अस्पताल का वीडियो लेकर पहुँच जाता है मिस्टर मो के पास। मिस्टर मो कहते हैं तुमने सच में चाइल्ड बर्थ पेन को महसूस किया। तो फू कहता हाँ, वो भी 5 बार। मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो मिस्टर मो कहते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक काम करो तुम पहाड़े वाले टेम्पल में जाओ और वहाँ से तुम सूजी और उसके बेबी के लिए एमलेट लेकर आओ। तो सेक्रेटरी सोचता है उस एमलेट को पाने के लिए तो 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है ना। वो तो हाँ कह देता है और चला जाता है कि वहाँ पर सूजी आती, कहती पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो पापा कहते मैं सब कुछ बस तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। सूजी कहती पापा मैं तो फू से प्यार करती हूँ। तो पापा कहते हैं मैं जानता हूँ, पर मैं देखना चाहता हूँ कि वो तुमसे प्यार करता है कि नहीं। और यहाँ पर वो तो फू के लिए रोती है। और यहाँ पर फू तो पहाड़ों वाले मंदिर पहुँच जाता है, जहाँ वो तो सीढ़ियों को चढ़ता है। कहता है मैं अपनी वाइफ का साथ पाना चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। और घुटने पर बैठकर वो तो सारी सीढ़ियों को चढ़ता है, जो कि इस मंदिर की परंपरा होती है। और यहाँ घर पर लियान कहती तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे लिए उतनी सीढ़ियाँ चढ़ेगा, उतनी मेहनत वो कभी नहीं करने वाला, तुम उसके काबिल तो बिल्कुल नहीं हो। कि तभी वहाँ पर तो फू आ जाता है, उसके हाथ में तो मंदिर का एमलेट होता है और सिर पे चोटी होती है। वो देखकर लियान तो काफी शॉक होती, कहती तुम इतना प्यार कैसे कर सकते हो। कि सूजी यहाँ पर रोते हुए तो फू को ही पकड़ लेती है, कहती आप कितने स्टूपिड हो ना, ऐसा कौन करता है। तो फू कहता है मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी और बेबी की सेफ्टी चाहता हूँ। यहाँ पर सूजी तो फू को किस कर दी। तभी यहाँ पर मिस्टर मो आते हैं, वो तो बड़े ही खुश होते हैं। वो कहता है तो क्या अब मैं सूजी से शादी कर सकता हूँ। पापा यहाँ पर शादी के लिए फाइनली तो हाँ कह देते हैं। फिर आके सूजी अपने शादी के टाइम तो बहुत ही खुश होती और यहाँ पर पापा तो काफी रोते हैं, कहते तुम वो फैमिली को मत भूलना, मैं तुम्हारे पास हूँ ना, अगर फू ने कभी तुम्हें परेशान किया तो मेरे पास आ जाना, मैं ना उसकी टांगे तोड़ दूंगा। सूजी कहती पापा आप इतने क्यों रो रहे हो। तो मिस्टर मो कहते तो खुशी के आंसू हैं, मेरी बेटी की तो शादी हो रही है ना। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिना किडनैपिंग के चाइनीज ड्रामा तो हो ही नहीं सकता ना, बहुत ही रेयर केस में होता है। तो यहाँ पर सूजी की फाइनली किडनैपिंग तो हो ही जाती है।
अब ये बात यहाँ पर तो फू को पता चलती और ऑफ कोर्स किडनैपिंग यहाँ पर तो लियान ने की होती क्योंकि वो तो फू को पाना चाहती है। और लियान यहाँ पर वही विलन वाला ड्रामा करती और सूजी को मारने वाली होती कि वहाँ पर तभी फू आ जाता है और यहाँ पर लियान को धक्का मार देता है, वो तो गिर जाती और वो सूजी को बचा लेता है। और मिस्टर मोल यहाँ से अपने खानदान के सारे रिश्तों को तोड़ देते हैं और उससे घर से बेदखल कर देते हैं। सिक्योरिटी से पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है और यहाँ पति देव तो अपनी वाइफ को गोद में उठाते हैं, कहते सारी बातें खत्म होती, चलो घर चलते हैं। और फिर 4 महीने बाद जहाँ पर फू सूजी को तो स्टोरी सुना रहा होता है प्रिंसेस की हैप्पी लव स्टोरी की। और तब यहाँ पर सूजी को तो काफी तेज पेन होता है, कहती है बेबी आने वाला है। फिर आगे अस्पताल में जहाँ फू तो काफी नर्वस होता है सूजी के ऑपरेशन रूम में जाने से कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है, कहता है मिस्टर फू ट्रिपलेट्स और माँ दोनों सेफ है। और नर्स यहाँ पर तो तीनों बेबी को लेकर आती है, कहती है मिस्टर फू आप अपने बेबी को देखना चाहोगे कि फू तो भागते हुए अस्पताल के रूम में जाता है सूजी के पास, कहता है थैंक गॉड तुम ठीक हो हनी, थैंक यू सो मच तुम्हारे इतने हार्डवर्क के लिए। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हैं। तो ड्रामा कैसा था कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।